शिक्षक दिवस को अशासकीय शिक्षकों ने काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बताया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा लंबे समय से आरटीई के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थियों की फीस स्कूलों के खातों में नहीं भेजी गई। अनलॉक शुरू होने के बाद भी स्कूलों को खोले जाने के स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी नहीं किए गए। शनिवार सुबह 10 बजे सीमित संख्या में शिक्षकों ने रेलवे स्टेशन चौराहे से बाहर रैली निकाली। इसके बाद लंबित मांगों को लेकर एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, विधायक दिलीप सिंह गुजर व पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया। वन विभाग के अधिकारी महोदय, आज हम अशासकीय शालाएँ जो है वो हमारे क्रांति संगठन के बैनर तले हमारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। उसका वाचन कर रहा हूँ मैं। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ का विद्यालय नहीं खोलने से आदेश उत्पन्न समस्याओं से शासन की अपेक्षा के विरोध में चरणबद्ध कार्यक्रम बाबत प्रांतीय संघ की बैठक 28 अगस्त 2020 के निर्णय के अनुसार महोदय, उपरोक्त विषय में मैं शासन द्वारा अशासकीय विद्यालयों एवं विद्यालयों में कार्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रति अहितकर आदेश प्रसारित किए हैं एवं उन्हें आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या तक करने को मजबूर करने वाली सरकार के विरुद्ध चरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसका सूचना हेतु आपको एक खुशी यह कदम क्यों उठाना पड़ा। प्रदेश में सभी संस्थाओं को खोलने की अनुमति दी गई है, केवल विद्यालयों को निशाना बनाकर इसे राजनीतिक षड्यंत्र के चलत कि विद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं। विद्यालय संचालकों द्वारा विद्यालय भवन, फर्नीचर, लैब, वाहन आदि के लिए ऋण की किस्तें शासन की नीति के कारण नहीं चुकाने से निरंतर विवाद एवं अपमानजनक स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके चलते कई संचालकों ने आत्महत्या तक की है। शिक्षक पूर्णतः बेरोजगार हो गया है। रोजगार देने वाली सरकार रोजगार छीन कर बैठी, जिससे कई शिक्षक और कर्मचारियों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की माननीय इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री को कम से कम 20 बार फोन करने के बाद भी मिलने का समय नहीं देना अशासकीय संघ पदाधिकारियों एवं 46 जिलों में कार्य करने वाले संगठन मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था का अपमान है, जो लोकतंत्र में सही नहीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप द्वारा अशासकीय विद्यालयों को समाप्त करने की माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं ऐप बनाने के पूर्व अशासकीय प्रांतीय संघ विश्वास में नहीं लेना हिटलरशाही या तानाशाही का प्रतीक। अतः आपको सूचना की जाती है कि यदि तुरंत अशासकीय विद्यालय नहीं खोले गए तो मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था संघ निम्नानुसार चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसके होने वाली क्षति के लिए आप सभी जवाबदार होंगे। विरोध के प्रति प्रेरित करने के आरोपी शासन व उसके अधिकारी जिम्मेदार होंगे। विरोध कार्यक्रम प्रथम चरण 31 अगस्त को संपूर्ण प्रदेश जिला ब्लॉक स्तर पर पत्रकार वार्ता की जाकर शासन के अशासकीय विद्यालयों एवं शिक्षकों के विरुद्ध लिए गए शासन एवं उनके आदेशों की पोल खोलना तथा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर। द्वितीय चरण 1 सितंबर से 10 सितंबर तक अशासकीय विद्यालय में कलमबंद हड़ताल कर पूर्ण कार्यबंदी की जाना, जिसमें प्रवेश, टीसी, शासन को दी जाने वाली जानकारी सभी कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे। 5 सितंबर को संपूर्ण प्रांत में अशासकीय शिक्षकों एवं संचालकों द्वारा शिक्षक दिवस का बहिष्कार कर काला दिवस मनाया जाएगा तथा शासन द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों के बाहर काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया जाकर शासन विरोधी नारे लगाए जाएंगे। प्रति चरण प्रदेश में समस्त विधायक, सांसद, बड़े नेता, अधिकारियों को विरोध पत्र सौंपा जाएगा तथा उपरोक्त सभी को जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। चतुर्थ चरण में प्रदेश के सभी जिलों से न्यूनतम 500 की संख्या में अशासकीय संचालक, शिक्षक, कर्मचारी भोपाल राजधानी में एकत्रित होकर विधानसभा का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री आवास पर घेराव धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। अपेक्षित शासन सहयोग शासन ने नहीं दिया तो मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के पुतले जलाए जाएंगे। पंचम चरण यदि शासन इन चरणों के बाद भी कुंभकर्णी नींद में सोया रहा और अशासकीय संचालकों, शिक्षकों का दमन करता रहा तो प्रदेश में होने वाले सभी 25 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में सत्ताधारी पक्ष का पूरी ताकत से मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ विरोध करेगा, जिससे शिक्षकों, अशासकीय विद्यालयों का दमन करने वाली सरकार पुनः सत्ता में नहीं आ सकती। अतः यदि अशासकीय विद्यालय प्रति होने वाली दमनकारी प्रवृत्ति को शासन नहीं त्यागता है तो उपरोक्त कदम उठाए जाएंगे, जिसकी सूचना आपको की गई। मुख्य सचिव महोदय का दायित्व है तो प्रत्येक जिला कलेक्टर को सूचित करें। अतः अब ये शासन के निर्णय पर है तो आंदोलन चाहता है शिक्षा संस्कृति समाज शिक्षा एवं अशासकीय विद्यालयों के लिए चिंता रखकर उन्हें विद्यालय खोलने की आज्ञा देता है, क्योंकि शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा विद्यालय में कक्षा लगाने, घर घर जाकर पढ़ाने
अशासकीय विद्यालयों के प्रति शासकीय शिक्षकों द्वारा ध्यान उगलने से कोरोना नहीं फैलता। कोरोना केवल अशासकीय विद्यालय खुलने से फैलता है। अपेक्षा है शासन तुरंत निर्णय लेकर अशासकीय विद्यालय खोलने के आदेश देकर आंदोलन के आप शासकीय शिक्षण संस्था संघ द्वारा विद्यालय खोले जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को संबोधित ज्ञापन आज प्रस्तुत किया गया है, जो उचित माध्यम से जो है यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। संघ के बैनर तले आज नागदा उन्नयन इकाई भाई साहब को ज्ञापन देने जा रही, जिसका वचन श्रीमान दिलीप सिंह गुर्जर भाई साहब, विधायक नागदा खाचौर विधानसभा नागदा खाचौर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। विषय अशासकीय विद्यालयों की समस्या के निदान संबंधित मानवर निवेदन है कि जो हमारी मांगे हैं वो बिंदुओं को पढ़ते हुए। नंबर 1, कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से अशासकीय विद्यालय बंद है, जिसके चलते विद्यालय के सामने वित्तीय संकट पैदा हो गया है। साथ ही निजी विद्यालयों के अस्थायी शिक्षिकाएं बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इस संबंध में 8E1 के नियम के अनुसार शाला संचालन की अनुमति प्रदान की जाना चाहिए। नंबर 2, समस्त अशासकीय विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति का वर्ष 2016-17 से लेकर 2019-20 तक का भुगतान अतिशीघ्रता से किया जाए, ताकि वर्तमान में स्कूलों को कुछ आर्थिक राहत मिल सके। अन्य राज्यों में विशेषतः कर्नाटक में लगभग राज्य के सभी विद्यालयों को वर्ष 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश में 2019-20 का बजट होने के बावजूद वर्तमान में वर्ष 2018-19 फीस प्रतिपूर्ति का कार्य सुस्त अवस्था में चल रहा है। नंबर 3, कक्षा 1 से 8वीं तक की मान्यता को यथावत रखते हुए 3 वर्षों तक स्वतः नवीनीकरण कर दी जाए। नंबर 4, हाई स्कूल मान्यता नवीनीकरण हेतु 15 सितंबर 2020 अंतिम दिनांक दी गई है। इससे वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जनवरी 2021 तक आगे बढ़ाई जाना चाहिए। नंबर 5, शालाओं की मान्यता नवीनीकरण से संबंध में अनावश्यक जानकारियां मांगी जाती हैं, जबकि विद्यालय लंबे समय से संचालित है। ऐसी जानकारी मंडल को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है, अतः नवीनीकरण के संबंध में जानकारी बार बार मांगी नहीं जाना चाहिए। केवल नवीन मान्यता के संबंध में ही ऐसी जानकारी मांगी जानी चाहिए। नंबर 6, विद्यालय मान्यता में रजिस्टर्ड किरायानामा मंडल द्वारा मांगा जाता है, जिससे अनावश्यक खर्च बड़ी राशि विद्यालय को वहन करनी पड़ती है। अतः रजिस्टर्ड किरायानामा की अनिवार्यता को खत्म किया जाना चाहिए तथा उसके स्थान पर नोटरीकृत किरायानामा मान्य किया जाना चाहिए। नंबर 7, मान्यता में 1 एकड़ जमीन की अनिवार्यता को हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। नंबर 8, कक्षा 9वीं एवं 12वीं में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक ऐप बनाया है। इस ऐप में कई समस्याएं हैं एवं ऐप के अनुसार हर बच्चे को एक मोबाइल जरूरी है, किंतु कई परिवार गरीब वर्ग के हैं जो कि मोबाइल खरीदने में असमर्थ हैं। ऐसे में क्या हर बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन एवं इस ऐप के माध्यम से 9वीं से 12वीं में पढ़ाई कर पाएगा? इस प्रकार तो प्रदेश में शिक्षा का स्तर ही गिर जाएगा, कई बच्चे पढ़ाई छोड़ सकते हैं। इस ओर श्रीमान विशेष ध्यान देने की कृपा करें एवं ऐप को समाप्त कराने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, इसमें बहुत सी मांगे जो शासन जिस पर खर्च नहीं है वो मांगे वो तत्काल पूरी शासन को करना भी चाहिए। दूसरा, इन्होंने जो स्कूल बंद है और उसकी क्षतिपूर्ति मांगे निःशुल्क से जब अभिभावक और हम सबकी भी मांगते हैं कि बच्चों से उनकी यदि आप ट्यूशन नहीं करते तो फीस नहीं दी जाती, तो शासन को उसकी क्षतिपूर्ति देना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे का काम में परंतु उनको विद्यालय चलाने में प्राइवेट परेशानी हो रही है। एक तरफ तो करीब प्रदेश में 13,000 विद्यालय
शासन बंद कर रहा है और प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। तो जब तक इन प्राइवेट स्कूलों को अच्छी सुविधाएँ और शासन सुविधाएँ वो नहीं देगी तो निश्चित रूप से ये भी अच्छी ढंग से स्कूल संचालित नहीं कर पाएंगे। और जो हम सब लोगों का उद्देश्य है वो भी शिक्षा का वो भी नहीं पूरा हो पाएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आपकी बातों का हम अब 21 तारीख से विधानसभा है उसको उस बात को उठाएंगे और मुख्यमंत्री को भी इस बात से अवगत कराएंगे। कार्य में प्रगति होगी सर। विशेष रूप से आर्थिक रूप से सारे विद्यालय जो विधानसभा में लग जाएगा सर, बहुत आभार है। मान्यता का लगा यार 3 साल आगे वृद्धि करेंगे बिना शर्त, और शुल्क वृद्धि बहुत कर दी, हमारी मान्यता बनाई थी वो करें। 1 से 8 तक की मान्यता हमने 3 साल के लिए पिछले साल ऐप के माध्यम से पूरी कर ली। उसके बाद अचानक इन्होंने 1 साल की वृद्धि कर दी, तो वो बाकी की हमारी वृद्धि करेंगे। कोरोना काल जब तक समाप्त ना हो जब तक इनको सुविधा देना चाहिए। और एक ये जो 1 लाख में भरा है 9 से 12 इनको तो बिल्कुल ही। अच्छा सर, एक विशेष हमारी एक मांग ये है कि इन्होंने शासकीय स्कूलों को होम क्लासेस शुरू करवा दी है, जिसमें शिक्षक जो है प्रत्येक घर पे जाके 10-10 बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ा रहा है। हमें उसकी अनुमति नहीं दी है। अब उसमें क्या सर भ्रम फैल रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल खुल गए और प्राइवेट स्कूल नहीं खुल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो भी इस बात को और व्यापक रूप से बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से सारा उसका खामियाजा प्राइवेट स्कूल को भुगतना पड़ रहा है। तो नहीं, हमारा ये निवेदन है कि या तो सरकार दोनों को 1 साल लेके चले, उनको अनुमति दिए तो हमें भी पढ़ाने की अनुमति दें, या अगर कोरोना का उनको डर है, कोविड-19 का डर है, तो फिर सभी को एक साथ बंद करें। ये दोहरा रवैया जो है वो हमारे खिलाफ है सर। 19-20 का पेमेंट जो है कि इनके पास आ चुका है, फिर हमें क्यों नहीं शिक्षा नीति जैसे असाइनमेंट जमा जैसे 15 दिन में 1 मिनट का असाइनमेंट है, हम लोग मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ा तो असाइनमेंट वो हमारे पास जमा उसको हमारा रोल देना सर, तो वो असाइनमेंट की कॉपी भी देख कर मिला है तो फिर हम लोग वो जो 15 दिन में हमारा स्कूल एक मोबाइल उसके पास है क्या पढ़ाई तो नहीं पढ़ा सबको शासन सहयोग करता है। आज की मुझे आया कि बसों पे भी वो टैक्स दे चुकी है शिक्षा विभाग को, लेकिन शिक्षा विभाग रिलीज नहीं करा, प्रक्रिया शुरू नहीं की। 17-18 सभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आज ये शायद कलेक्टर से मैडम से बात करें। जी सर ऐसी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, मतलब डीपीसी कार्यालय पे प्रस्ताव की, उसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ। 3-4 महीने हो गए। ये राज्यों में पेमेंट हो चुका है। जिला शिक्षा अधिकारी हो जाएगा जी डीपीसी से जिला शिक्षा अधिकारी पास एडमिशन करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन होती है। सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन, फिर वो अलग जाके वेरीफाई कराता है, उसके बाद हमारा एडमिशन का काम बनता है। नोडल ऑफिसर उसको वेरीफाई करके बहुत दिक्कत है, प्रैक्टिकल कितनी प्रॉब्लम आती है। एक बच्चा भी हमारा फंस गया तो दिक्कत है। जनवरी के अंदर सेम शिक्षा मित्र के माध्यम से हमने अपलोड कर दी। उज्जैन जिले में करीब करीब मेरे हिसाब से 99% नाम हो चुका है। तो फिर मान्यता साथ में 1 साल के लिए मतलब भोपाल से वो आदेश था तो सबने एक साथ बाकी अपना ये कहना है कि जैसे उज्जैन जिले में करीब करीब सभी स्कूल वाले हैं तो उनकी 3 साल के लिए रिलीज की जो मैडम से बात करके प्रांतीय अशासकीय
शिक्षण संस्थान ने मुझे अपनी जो उनकी वाजिब 8 मांगे हैं उस मांगों का ज्ञापन दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र भी मुझे दिया है। मैं मानता हूं कि कोरोना एक वास्तव में गंभीर बीमारी है जिससे पूरी विश्व जूझ रहा है और अभी कोरोना जिस तेज़ी के साथ पूरे भारत के अंदर बढ़ रहा है वो चिंता का विषय, लेकिन उस चिंता के विषय में भी अशासकीय शिक्षण संस्थाओं का जो शिक्षक है जो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बच्चों का भविष्य बनाने का काम करते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न भी है और कुछ मांगे मुझे लगता है कि शासन को विचार गंभीरता से करना चाहिए। मैं और माननीय अनिल फिरोजिया जी सांसद जी बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से किसानों की समस्या को लेकर मिलने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन भैया लोगों के जो वाजिब मांगे हैं शासन गंभीरता से विचार करके उस पर निर्णय करें। किस मामले को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है? अशासकीय प्रदेश स्तरीय हमारा संगठन है, क्रांति संगठन के बैनर तले आज हम लोगों ने शिक्षक दिवस को काले दिवस के रूप में हम पट्टी बांध के मना रहे हैं। हमारी कुछ समस्याएं हैं। सर्वप्रथम तो हमारी समस्या है कि पूरी तरह से हमारे विद्यालय पिछले 4 से 5 महीनों से बंद है। पिछले साल की भी हमारी शुल्क बाकी है, तो इस साल का तो आने का सवाल ही नहीं है। तो वो बेरोजगारी का हमारे शिक्षकों को संकट है, हम लोगों को बहुत समस्या आ रही। दूसरा, हमारी जो आरटीई की फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है वो उसका करीब पिछले 2-3 सालों का हमारा बकाया है 16, 17, 17, 18, 19, जबकि अधिकांश पैसा शासन के पास आ चुका है लेकिन हम तक नहीं पहुंचा है उसको। दूसरा, हमारी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया अभी जिसमें हम बच्चों को मोबाइल के माध्यम से शिक्षा दें और असाइनमेंट 9 से 12 के बच्चों का जमा करा के उनकी कॉपी चेक करके नंबर पूछें। तो आज पालक के पास इतना आर्थिक रूप से स्थिर नहीं है कि वो इतने मोबाइल प्रोवाइड करा बच्चों को और उसके हाथ में, और पालक भी अब उसका विरोध करने लगे। तो इस कुछ मांगों के लिए हमने आज माननीय शेखावत साहब को जो पूर्व विधायक है उनको ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों पर विचार करेगा शासन और सहज से विचार करके उन पर निर्णय लेगा। आपकी मांगों का कोई समाधान नहीं निकला तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे जो प्रदेश 11 तारीख को प्रदेश स्तर पर विधानसभा घेराव का है हमारा, और उसके बाद भी अगर शासन हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और हो सकता है हम अनशन भी करेंगे, क्योंकि हम आर्थिक स्थिति इतने ख़राब हो चुकी है प्राइवेट स्कूलों की। एक तरफ तो हमारे स्कूल विद्यालय बंद है, बच्चों को आपने पेरेंट्स को इस तरह से भ्रमित कर दिया है कि वो हमारी पुरानी फीस भी देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात है कि आपने बैंकों को पूरी तरह से छूट दे दी है। हर लगभग जितने भी विद्यालय हैं उनके वाहन वगैरह सब बैंकों से लोन के माध्यम से उठाए गए हैं। हमारे किराया चालू है, हमारे बिजली बिल चालू है, हमारे को शिक्षकों को बाई का जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह देनी है, किंतु हमारी फीस नहीं आ रही है। और 19-20 का जो हमारा शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत हम बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने 18-19 का 19-20 का पेमेंट भी शासन ने हमें उसका भुगतान नहीं किया है। तो हमारा अगला कार्यक्रम यही रहेगा, हमारी अगली कड़ी में यही विरोध रहेगा। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं स्वीकार करता है, हमारी मांगों को नहीं मानता है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।